بسم رب الشهداء و الصدیقین. پروردگارا تو شاهد باش، ملت بزرگ ایران در میدان و در خیابان इजराइल ईरान आज के समय अपनी 83rd वेव कर रहा है मिसाइल स्ट्राइक्स की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर वेव, हर एक लहर में बहुत सारे मिसाइल्स बरसाए जाते हैं इजराइल पर, यूएस के मिलिट्री बेसिस पर और बाकी प्रो इजराइल और यूएस कंट्रीज़ पर। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यूएई एट्सेट्रा। ये वेव्स इतनी सारी हो चुकी हैं कि अभी रिसेंटली ईरान ने 83rd वेव लॉन्च करी है अपने मिसाइल्स की, और इस बार अपने मिसाइल्स में इन लोगों ने उन कंट्रीज़ का थैंक यू करना शुरू कर दिया है जो ईरान के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन नहीं ले रहे और काफ़ी हद तक ईरान के हिसाब से ईरान का पक्ष ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे थैंक यू जर्मन पीपल एंड थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, लिटरली भारत का नाम लिखा जा रहा है मिसाइल पर, थैंक यू इंडिया। और फिर ये मिसाइल लॉन्च कर देते हैं इजराइल की तरफ, और इजराइल के किसी शहर में जाके ये मिसाइल फूटता है। और यहाँ पे आप देखोगे जर्मन पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, ना सिर्फ ये दो देश, इवन पाकिस्तान का थैंक यू किया जाएगा। एक और मिसाइल आपको दिखेगा, वहाँ पे लिखा होगा थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान। फिर एक और आपको मिसाइल दिखेगा थैंक यू पीपल ऑफ स्पेन। ये सब देश ईरान यहाँ पे कह रहा है कि आज के समय प्रो ईरान है और एंटी यूएस है। क्या ये बात सच है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इंडिया इज़ ऑन द साइड ऑफ पीस। उल्टा इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा कि कोई मिसाइल कहीं पर ईरान के किसी स्कूल पर गिरे या फिर इजराइल के किसी घर पे गिरे। हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पर शांति हो। बट ये जो वीडियोस ईरान रिलीज़ कर रहा है, ये ऑलमोस्ट इन लोगों का नैरेटिव वॉरफेयर है, एक प्रोपोगेंडा आप कह लीजिए, जिसमें ये दुनिया को दिखा रहे हैं बहुत सारे पॉपुलेटेड देश ये आज के समय ईरान के साथ खड़े हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे वीडियो मिसाइल की। नाउ पर्सनली देखकर दुख लगता है कि भारत का यहाँ पे नाम यूज़ किया जा रहा है इस टाइप के नैरेटिव वॉरफेयर में। ऑब्वियसली कोई इंडियन इसको अप्रूव नहीं करेगा, भारत सरकार इसको अप्रूव नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि इनके जो रीसेंट स्ट्राइक्स हैं ड्रोन्स और मिसाइल्स के, उनमें इन लोगों ने बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया है। वीडियो में यहाँ पे आपने देखा कि ईरानियन मिलिट्री के जो स्पोक्समैन हैं ये कह रहे हैं कि जो लैंड ऑफ अल्लाह है वहाँ से इन्होंने अमेरिकन, जो ये लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं आतंकवादी मरीन्स, उनको हटा दिया है। नाउ ये ईरान का बड़ा क्लेम है कि कुवैत का जो बूबिया आइलैंड है वहाँ पे इन लोगों ने रिसेंटली ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल से स्ट्राइक किया है, और इन अटैक्स के बाद कंप्लीट एलिमिनेशन ये दावा कर रहा है यहाँ पे ईरान। यहाँ पे आप देख पाओगे इन अ वीडियो स्टेटमेंट ईरानियन मिलिट्री स्पोक्समैन, मैं ये नाम नहीं बताने वाला, सेड दैट तेहरान कैरीड आउट अ कंबाइंड ड्रोन एंड मिसाइल असॉल्ट टारगेटिंग यूएस पर्सनल, वार्निंग ऑफ व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रॉडर कैंपेन टू पुश अमेरिका आउट ऑफ द रीजन। और ये लोग देखिए आज के समय अमेरिकन मिलिट्री को गल्फ कंट्रीज से निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली ईरान की जो शर्तें हैं उनमें से एक शर्त ये भी है कि यूएस अपने मिलिट्री बेसिस ईरान के आसपास, प्राइमरीली कुवैत, कतर, उसके अलावा यूएई और सऊदी अरेबिया में जो भी इन लोगों के बेसिस हैं, ये बंद करके जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकले। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ईरान इसमें सक्सेसफुल हो रहा है, तो मैं कहूँगा काफ़ी जगह इनको सक्सेस भी मिल रही है। अगेन तो रिसेंटली वीडियो थी कि ईरान में जो काली बारिश हो रही है, ब्लैक रेन हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या है इनके लोगों पर। मोस्ट प्रोबेबली ईरान में कैंसर के पेशेंट्स आने वाले कई सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और एक पूरी जनरेशन सफ़र करेगी। वो सब बातें अपनी जगह हैं, बट ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं, जो ये मिसाइल स्ट्राइक्स ये कर रहे हैं, इसकी वजह से 13 यूएस बेसिस जो मिडल ईस्ट में हैं ये अब अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं इनको पीछे हटना पड़ रहा है ना। वैसे देखो, अगर आप मुझसे पूछे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है, ऑब्वियसली ईरान का हो रहा है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी ट्रेड, इनकी इकोनॉमी, सब कुछ तहस नहस हो रही है। अंत में देखिए इस वॉर का सबसे बड़ा लॉस होगा सिविलियंस को जो ईरान में रहते हैं। अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी ईरान में कोई तख्ता पलट नहीं होता और ईरान जैसा है वैसा ही रहता है, यहाँ के लोग सफ़र करेंगे अनलेस कोई रशिया और चाइना की तरफ से कोई बड़ा कोई फाइनेंशियल एड पैकेज इनके लिए अनाउंस नहीं हो जाता। ईरान विल बी स्ट्रगलिंग अ लॉट। दूसरी तरफ आप अगर देखो तो मेनलैंड यूएसए में अभी तक एक भी अटैक नहीं हुआ है, कोई मिसाइल ट्रैक अभी तक ईरान कर नहीं पाया है। और जो इनके बेसिस जहां पे यूएसए को पीछे हटना पड़ रहा है, ये बेसिस प्राइमरली मिडल ईस्टर्न बेसिस हैं जहां पर यूएस फोर्सेस ऑपरेट करती थी। और सिंस ईरान आज के समय आप कह लीजिए बिल्कुल अपनी लास्ट बिट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहा है, और अभी भी वैसे ये लोग क्लेम करते हैं कि अभी जो मिसाइल इन्होंने लॉन्च किए हैं ये तो 5-10 साल पुराने मिसाइल्स हैं, जो इनके लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ईरान ने अभी भी लॉन्च करने शुरू नहीं किए हैं। और आई थिंक आने वाले कुछ हफ्तों में हमें ईरान के जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं इनका डैमेज क्या हो सकता है ये भी देखने को मिलेगा।
बट आप अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिकली स्पेन, पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ को ईरान क्यों थैंक कर रहा है, देखिए पाकिस्तान को तो थैंक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक जो इनका मिलिट्री पैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ, ये एक्टिवेट किया नहीं है और ईरान पे अभी तक अटैक किया नहीं है। ईरान को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि सऊदी अरेबिया ने अगर पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया और पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स भी ईरान पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ये कर रहे हैं अफगानिस्तान पर, दैट विल बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर ईरान। तो ईरान आप कह लीजिए लिटरली सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे कह रहा है कि पाकिस्तान को थैंक यू। फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे बात आती है स्पेन की। स्पेन ने देखिए हमेशा ट्रंप का विरोध किया है और ये कहा है कि ट्रंप की जो वॉर है अगेंस्ट ईरान, ये बहुत गलत है। इसमें कई जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे ईरान में ये मारे गए हैं, स्कूल में मिसाइल लगा है। We are against this war because it is illegal. There's no reason behind it, and it's causing a lot of damage. Civilians, of course, refugees, and the economic consequences that the whole war. तो स्पेन काफ़ी हद तक सॉलिडारिटी दिखा रहा है ईरान के साथ, तो इसलिए इन लोगों ने स्पेन को थैंक यू कहा है। जर्मनी को थैंक यू इसलिए किया है क्योंकि रिसेंटली जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये हमारी वॉर नहीं है। इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप ने ये बोल दिया है कि अगर ईरान की वॉर जर्मनी की वॉर नहीं है, फिर यूक्रेन की वॉर भी यूएसए की वॉर नहीं है। ट्रंप ये प्रॉपर हिंट दे चुके हैं कि इस वॉर के नतीजे के बाद बिल्कुल नेटो टूट सकता है। ट्रंप ने देख लिया है कि ईरान वॉर के इशू को लेकर यूरोपियन देश यूएसए के समर्थन में नहीं आए। ट्रंप के पास पूरा यहाँ पे रीजन है नेटो से पुल आउट करने का, ये बोलने का कि जब हमें नीड होती है तो तुम लोग यहाँ पर आते नहीं हो। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नेटो? नेटो हमने बनाया भी क्यों है? बट जर्मनी अपनी तरफ से बार बार ये कह रहा है कि एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी आने वाली है अगर ईरान वॉर जल्द से जल्द ना रोकी गई। एंड आई वेरी मच अग्री विद द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। फिर भारत की अगर हम बात करें, अगेन देखिए भारत ने कहीं से भी कोई प्रो ईरान स्टेटमेंट नहीं दी है, बट ईरान थ्रू आउट दिस वॉर ये प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है कि चाइना और इंडिया दुनिया की दो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ये प्रो ईरान है। चाइना बिल्कुल प्रो ईरान है, भारत काफ़ी न्यूट्रल रहा है। बट सिंस जिस तरीके से भारत ने 2 ईरानियन शिप्स को डूबने से बचाया लिया, भारत ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं जब ये मरे थे, भारत ने उनकी जो डेथ है उन पे भी कंडोलेंसेज एक्सप्रेस करी थी, चाहे कुछ दिन लेट भी करी हो, बट वी स्टिल सेड कि ये बहुत ज़्यादा सैड बात है। तो इस वजह से भारत का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, ये क्लियरली गलत तरीके से भारत का नाम यूज़ कर रहे हैं बस अपनी नैरेटिव वॉरफेयर में। भारत के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम मिसाइल्स पे लिखा जाए और वो मिसाइल दुनिया में कहीं भी जाके लगे। अगेन वॉर इज रॉन्ग, वॉर शुड बी स्टॉप्ड। ना मिसाइल्स गिरने चाहिए ईरान पर, ना मिसाइल्स गिरने चाहिए इजराइल या फिर यूएस पर। नाउ अगला बड़ा स्टेप ईरान वॉर में ये देखा जाएगा कि यूएस की मिलिट्री, यूएस की जो आर्मी है, जो प्राइमरली जो इनके मरीन सोल्जर्स हैं, ये क्या बड़ा स्टेप लेते हैं। आई थिंक एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ ईरान वॉर से रिलेटेड आने वाली है। कुछ अपडेट्स आती हैं तो प्रॉपर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा।